Hi, welcome back to another lesson for IELTS Academic or General. Today we are going to learn another module that is listening, and we are going to start from the tips and tricks, the format, और सारे के सारे questions जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे. We'll also do one practice section here in the end. तो मैं आपको link also share कर दूंगी demo listening के लिए, and you guys can try it there. Let's get started. So if you can see, this is what to expect in the IELTS listening section. आपको एक audio मिलेगा और आपके पास question paper होगा, and you will be required to solve the questions as you listen to the audio. The audio entirely will be 30 minutes long. उसमें आपके पास 4 अलग-अलग रिकॉर्डिंग्स होंगी और हर रिकॉर्डिंग से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. इन क्वेश्चंस में आपके पास या तो इन रिकॉर्डिंग्स में आपको या तो कन्वर्सेशन सुनने को मिलेगा या फिर एक मोनोलॉग. मोनोलॉग वो होता है जिसमें आप सुनते हो किसी एक इंसान को जो लगातार बोलता रहता है, एंड दे लाइक कोई वहां पर कम्युनिकेशन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी ए स्पीच और अ लेक्चर. कन्वर्सेशन में हो सकता है कि या तो 2 लोग बात कर रहे हो या 2 से ज्यादा लोग बात कर रहे हो, राइट? तो इट कैन बी ग्रुप डिस्कशन और ओवर द काउंटर क्वेरी. अगर आपने सुना होगा, जैसे अगर हम किसी को कॉल करके किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी निकाल रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ओवर द लाइक telephonic inquiry about a product. So basically, they will have these kind of conversations for the first section here. और यहाँ पर हर एक सेक्शन में एक रिकॉर्डिंग होगी 3 से 5 मिनट की, और सबसे रिलेटेड आपको मिलेंगे 10-10 क्वेश्चंस. तो ऑल टुगेदर फॉर 4 रिकॉर्डिंग्स 40 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे. There is no negative marking, so make sure you attempt all the questions. And हर एक करेक्ट क्वेश्चन के आपको 1 मार्क मिलेगा. If I show you, there is one example. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके का ऑडियो आपको प्ले होगा. as soon as I play, click play, आपको ऑडियो प्ले होने लगेगा, and these kind of questions will be there. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. They are going to they have given you the instructions. Phone call about second hand furniture. कुछ कुछ questions यहाँ पर आपको information missing है जो कि आपको ऑडियो में सुन के fill करनी है, right? This is the kind of the thing that they might ask you to uh, fill. So this is the first part. ऐसे 4 पार्ट होंगे, जैसे आप नीचे देख सकते हो. नीचे part 2, part 3, part 4 आपको दिख रहा है. So this can be a demo listening. I will link. This is from IELTS official website. मैं इसका link share कर दूंगी आपसे, so you can try it for yourself as well. Okay. Now let's get move on to the tips and tricks. I will explain a little bit more about it, and so that when you try it, आपको बिल्कुल भी ये ना लगे कि ये पता नहीं नया नया चीज कहाँ से आ गई. Okay, and you can avoid some common mistakes and get maximum marks possible. So पहली चीज तो ये है कि आपको यहाँ पे 4 ऑडियो जो मिलते हैं. फॉर्मेट क्या है आपका? कन्वर्जेशन. पहले ऑडियो में आपको कन्वर्जेशन मिलेगा जिसमें क्या क्या कंटेंट हो सकता है. स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कन्वर्जेशन बिटवीन कस्टमर एंड बुकिंग एजेंट, लाइक आई टोल्ड यू, ओवर द काउंटर क्वेरी और मे बी टेलीफोनिक इंक्वायरी, राइट? तो ये चीज आपको सुनने को मिलेगी. लेवल ऑफ डिफिकल्टी यहाँ पर सबसे इजी होता है, सबसे स्लो होता है ये वाला, लाइक बिकॉज दे आर स्टार्टिंग, दे स्टार्ट ऑफ इजी और धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है. सो दिस वन इज द इजीएस्ट. यहाँ पर आपको एक फॉर्म या टेबल फिल करने को होगा, and you can straight off listen from the recording, gather all the information, and जैसा जैसा बोल रहे हैं आप वहां पर fill करते जाओगे. So this is not really something that you will find very challenging, but as you progress with the test, you'll definitely feel that difficulty level has increased. Okay, type of answers क्या हो गए यहाँ पे? या normally आप timings पूछते हैं आपसे किसी चीज का नाम, कुछ details, right? Telephone numbers, address, rate, cost, things like that, right? So this one will be the easiest audio, and each audio will have about 5 minutes altogether. सब में आपको proper पढ़ने के लिए time मिलेगा, अपने answers check करने के लिए time मिलेगा, and they will also inform you to get ready to solve the questions कि हम ये वाले questions से related आपको audio सुनाने वाले हैं. So keep your eye on question number 1 to 7 or question number 1 to 5 and solve these, right? And once the recording is going to progress from 1 to 5 to 5 to 10, वो आपको बता देंगे. They will give you some time to prepare, read the questions again, prepare your mindset की अच्छा next I'm going to
focus on the next 5 questions, 5 to 10, sorry, 6 to 10, and then they will start after informing you. Okay, now look at question 6 to 5 and listen to the recording to solve them. Something like that. सेकेंड ऑडियो में जैसे जैसे आप चलते जाओगे, यू कैन नॉट रीप्ले द ऑडियो और लाइक पीछे नहीं कर सकते हो आप उसको. सो एज द ऑडियो गोज यू ऑटोमेटिकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. तो लेट्स से कि 5 मिनट गुजर चुके हैं आपका लिसनिंग शुरू किए हुए एंड यू आर डन विद द फर्स्ट ऑडियो. सॉरी. देन यू आर on to the second part जहां पर दूसरा ऑडियो आपको सुनने को मिलेगा. It's a new audio completely and it will be a monologue. What is a monologue? A one person where one person keeps speaking a speech or a lecture, right? तो यहाँ पर आपको कुछ ना मेरे नॉर्मली यहाँ पर एक स्पीच टाइप आपको सुनने को मिलेगा. An explanation of something will be there. The content will be someone will be explaining something and explaining the process or direction. यहाँ पर आपको ये भी हो सकता है कि like they are giving you a tour of some, like I'll show you in detail in just a moment, but there will always be a question where you will have a floor map of a premise. It can be a college, it can be a hotel, it can be a university, anything. It will be a floor map and they will guide you like, okay, we are standing here right now. Now हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो हमें ये चीज मिलेगी, राइट जाएंगे तो ये मिलेगी, फार साइड पे ये मिलेगा, लाइक हमारे साउथ ईस्ट कॉर्नर पे ये मिलेगा. तो इस तरीके से वो आपको टूर देते रहते हैं. एंड यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द डायरेक्शंस दैट दे आर मेंशनिंग सो दैट आपको पता चले कि अब वो लोग कहाँ पर आके खड़े हैं बेस्ड ऑन द ऑडियो. एंड दे विल टेल यू कि अच्छा इस रूम को क्या बोलते हैं, like which room is this, right? Like this is the coffee room, let's say. So where are we in the map right now? That will be kind of like a task for you. Don't get confused. जब आप देखोगे question, then you'll understand it better. It's not that tough, might be a little tricky, but जब आप practice करते रहते हो, you get better at it. So basically you will need like 6 to 7 question types like these, like the floor map and the audio giving you the tour of the floor map. उसमें कुछ कुछ places के नाम missing होंगे जो आपको वहाँ पे fill करने होते हैं. Some people might find it really easy and some people might find it tough, like me, because I'm not good with directions. So if you also struggle with directions, you will have to work a little harder on this. Okay, now यहाँ पर map या diagram आपको मिलता है, right? Floor map और मे बी a diagram of flow chart भी हो सकता है यहाँ पे. और यहाँ पर आपको नाम या word और phrases भरने होते हैं. Now ऑडियो 3, आपने 10 क्वेश्चंस फिर से सॉल्व कर लिए, 20 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो. अब नाउ यू आर ऑन टू पार्ट 3 और यहाँ पर आपको फिर से कन्वर्सेशन सुनने को मिलेगा. नाउ टू इंक्रीज द डिफिकल्टी, यहाँ पर हो सकता है कि ज्यादा लोग बात कर रहे हो. इट विल मोस्ट लाइकली बी एन talk between a professor and students, or maybe a few scholars are talking about some concept, right? और आपको कुछ information वहां पर fill करनी होगी based on the concept, whatever topic they're talking about. क्वेश्चन यहाँ पर आपका होता है या तो समरी कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, मैचिंग, लाइक किसने क्या किया, और मैच द इंफॉर्मेशन, एंड एमसीक्यूज. एमसीक्यूज आर कंसिडर्ड अ लिटिल ट्रिकी हियर क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होता है और आंसर आपको एक ही टिक करना होता है. सो लाइक यू माइट फाइंड यू मे टेक सम टाइम टू लाइक एडजस्ट दिस क्वेश्चन टाइप, क्योंकि किस तरीके से आप ऑप्शंस पढ़ते जाते हो while listening to a recording, it differs for all the students. So you will have to find your own way of approaching this question. But it's not tough क्योंकि question का answer हमें वहाँ पे word to word mostly like बहुत ही कम paraphrasing साथ दिया हुआ होता है. So it's all right. And again, word and phrases will be the type of answer. Last will be the most difficult, right? It will be fast and there will be a lot of like you will require to infer the information just like we do in reading. रीडिंग के लास्ट पैसेज में जैसे हमें डिफिकल्टी बढ़ जाती है आइल्स में, उसी तरीके से आपको लास्ट के ऑडियो में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इन्फर करनी हो. यहाँ पर मोनोलॉग आ जाएगा, दोबारा से लेक्चर होता है यहाँ पे, एंड दे विल टॉक अबाउट लाइक इन डेप्थ डिटेल ऑफ सम कॉन्सेप्ट. यू लाइक एंड यू हैव टू कीप ट्रैक कि अच्छा अगर उन्होंने ये बोला है तो इससे 4 चीजें निकल के आ रही हैं, एंड दिस माइट बी व्हाट माइट बी माय आंसर हियर. तो आपको ध्यान से सुन के वो चीज सिलेक्ट करनी होती है. यू विल नॉट फाइंड योर आंसर्स डायरेक्ट right away in this part, like after first or second part you will not find the answers right away. आपको या तो पैराफ्रेज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सिनोनिम्स यूज किए होंगे क्वेश्चंस में, या फिर आपको इन्फर करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन से डिटेल, right? If you understand what I mean from infer. So let's say कि one text says कि as soon as he
came to the door of the shop. The shop owner lady grabbed him by the hand and took him to the counter, and she pulled up a sweater and like placed it in front of him and said, "This will look nice on you." So, what do you think? Does the shop owner lady knows this person जिसको वो स्वेटर दिखा रही थी, or are they meeting for the first time? So if you really pay attention to it, like it says, the text says कि she grabbed him by the arm and took him to the counter. जैसे ही वो आया, उसने जो शॉप ओनर की लेडी थी, like she seems a little older. अगर हम सोचें इस बारे में, if you imagine about this text, तो लगता है कि कोई बड़ी लेडी है, right? She's not like maybe teenage or young person. वो थोड़े बड़े हैं और वो उस आदमी को, like he's an adult male, we said male, तो that man sorry, तो वो मैन जैसे ही आता है, उसको उन्होंने पकड़ा और आगे जाकर लेकर आए, एक काउंटर के पास ले गए हाथ पकड़ के। देख, मैन को अगर कोई बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है, दैट मीन्स दैट मे माइट बी देख दिस देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो बड़े हैं या बराबर के हैं उनके। नाउ we don't like, no one grabs someone, like touches their body and like force them to go to some place if they don't know them already. So it's a high possibility कि वो लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, right? In some way or the other they are not strangers, right? तो इस तरीके से हम हमें नहीं पता था कि नहीं लिखा हुआ था कहीं भी टेक्स्ट में कि वो एक दूसरे को जानते थे या नहीं जानते थे, वो लेडी छोटी थी या बड़ी थी, बट वी कुड गेट दिस डिटेल इफ वी थॉट अबाउट इट, राइट? तो हम अपने कॉमन सेंस से जो चीजें पता लगा लेते हैं, इन्फर कर लेते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट कुछ हद तक आपको यहाँ पे वो चीज यूज करनी पड़ेगी। ग्रेट, सो दिस इज अबाउट द पैटर्न। एक रिकॉर्डिंग पूरी एक बार में आपकी 30 मिनट्स की चलेगी, एंड आफ्टर 30 मिनट्स आर डन, अगर आप उसकी like if you are doing it computer based test, then you will get 2 minutes in the end to check your answers. और अगर आप pen and paper based वाला test दे रहे हो IELTS का, then you will get 10 minutes in the end to transfer all your answers from your question paper to your answer sheet, right? So that's how the audio goes. Please remember, audio पे आपका कोई भी control नहीं होगा. Do not think that you can play it back. You can like, you know, uh, maybe go back in the audio and then listen again. Nothing like that will be done. आप केवल audio सुनोगे. It will be not in your control to move that audio. Okay, great. Now, tips. Some of the tips. Now, yeah. Let's talk about the challenges. तो यहाँ पे challenges क्या क्या आते हैं कि accent कभी कभी थोड़ा सा परेशानी वाला हो जाता है हम लोगों के लिए, because if we are only used to neutral accent, then British accent, Canadian accent, and some things maybe like some words may be not present in the audio, in the pronunciation, तो हम confuse हो जाते हैं कभी कभी. So that's why it is important that you try different accents and listen to a lot of content, maybe listen to podcasts and listen to BBC radio channels, different type of audios. Start watching something in English language or from another, like maybe American accent, British accent, Canadian accent, Australian accent, and you can get yourself familiarized with these type of accents and figure out कि कितना अंतर आ रहा है कितना नहीं आ रहा है. Then you'll be able to think कि अच्छा, even though I never heard this word before in Australian language, this is what it might sound like in that accent, right? तो ये चीजें आपको practice से समझ आएंगी. It's highly important that you include some of the listening material in your day-to-day life for IELTS practice, right? It's very, very important. Listening is a crucial skill that is built over time. So make sure कि आप उसको like you are giving it some time, right? It will take time. Be patient with it. But after some time, if you are consistent, it will become a habit. It will become natural. You will not have to work hard on this, and you will not even notice that you're getting 8.5 or 9 in your listening. It's quite possible to get a 9 in listening because it's a very, you know, scoring module and not that hard. तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, केवल आपकी कान ट्रेन होने चाहिए अच्छे से वर्ड्स को पकड़ने के लिए, एंड योर ब्रेन शुड बी ट्रेन्ड टू लुक फॉर द स्पेसिफिक डिटेल and put it there on the right time in the right spelling. That's it. So work on your spellings, work on your listening skill, and focus on how to tackle the question. That's all you need.
नेक्स्ट थिंग इज पेस ऑफ द ऑडियो, दिस इज द चैलेंज। जैसे जैसे आप लिसनिंग के पार्ट में आगे बढ़ते जाओगे, यू विल हैव मोर एंड मोर स्पीड इन द ऑडियो। तो मेक श्योर कि आप केवल न्यूट्रल चीजों से ही प्रैक्टिस ना कर रहे हो, यू आर लिसनिंग टू समथिंग और मे बी टॉकिंग टू पीपल हु टॉक अ लिटिल फास्टर or like in their natural pace. Maybe if you have friends who are foreigners, make sure that you talk to them. Do not like ask them not to be not to change their own natural pace you because of like if you cannot understand them, try to have them with a natural pace and listen to them, practice it with them. अगर आपके पास like if you cannot access some friends to do that for you, आप अपने टीवी पे कुछ देखना स्टार्ट करो, maybe start watching some series, maybe start watching some listening to some audiobooks, podcasts सुनो, BBC radio channel सुनो. A lot of things that you can do, right? The best thing is the Netflix. You can use it for your advantage right now. The next challenge would be distractor. Listen to the sentence. So distractor is the thing where they give you the incorrect answer before they give you the right answer, right? Sometimes they say, so how old is the furniture that you're trying to sell? And they say, it's 10 years old. Oh no, it's 12 years old now, right? So what's the correct answer? If you are only looking for the answer and you're quite, uh, यू आर इन हरी कि अच्छा मुझे आंसर मिल गया, आप बस फटाफट से लिख देते हैं, एंड यू विल राइट 10 years. बट अगर आप ध्यान से सुनोगे, दे करेक्टेड देमसेल्व्स टू एंड सेड इन द एंड कि 12 साल पुराना है ये फर्नीचर। तो आपको वहां पे 12 साल लिखना चाहिए, राइट? एंड यू विल ओनली बी एबल टू टैकल दिस until until you listen to the very end of the sentence, जो कि हमें intonation से पता चलता है. Can also use the same thing in your speaking कि आप जब बात कर रहे हो, आपके intonation से पता चलना चाहिए कि आपका sentence खत्म हो गया है या अभी चल रहा है. So when you're listening, train yourself to listen to the sentence till the very end, क्योंकि तभी आपको perfect answer पता चलेगा, otherwise you'll be confused about it. वर्ड लिमिट बहुत बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चंस में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे उसमें लिखा होगा कितने नंबर्स, कितने वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो, 1 2 3 एंड और अ नंबर। इन चीजों पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने 1 वर्ड के आंसर में 2 वर्ड्स लिख दिए, देन यू विल गेट अ 0। अगर आपने लाइक वर्ड लिमिट किसी भी तरीके से फॉलो नहीं करी, there is no like leniency about it, you will get a 0. So be careful about it, do not lose your marks on these things. इवन इफ यू वर्किंग हार्ड, अगर आपने ये गलतियां करी तो आपके मार्क्स नहीं बनेंगे। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पेलिंग्स। आप सारे आंसर सही लिखो, बट स्पेलिंग्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई तो बिल्कुल भी आंसर नहीं मिलेगा। यू आंसर्स हैव टू बी प्रिसाइज, सो बी केयरफुल अबाउट इट। Illegible handwriting. So if you're writing it with hand, make sure आप block letters में लिखो, साफ सुथरा दिखना चाहिए, confusing नहीं होना चाहिए. And if you're doing it on computer, then you don't have to worry about it. Make sure कि आप सही तरीके से टाइप कर रहे हो, typos नहीं है वहां पे, and you're comfortable with typing as you're listening. तो ये चीज सारी हैंडल हो जाएगी वहां पे आराम से. Pronunciation of the numbers, that's important. 0 can be spoken out as O, right? 902, 202. So yeah, in चीजों के like these are kind of like the advancement that happened over the time in the English language. तो इसके साथ आपको well versed होना बहुत जरूरी है, because they will be using spoken English और वहां पर advancement use होता है, जैसे कि आप contractions use करते हो, जैसे I don't want to, right? I don't wanna, तो I do not want to, है ना? तो इस तरीके से जब आपको पता चलता है कि हाँ ये कंस्ट्रक्शंस हैं, उनका मतलब ये होता है, then you find it easy to understand. तो अदरवाइज आपको लिसनिंग में प्रॉब्लम आएगी, so make sure that you are careful about it. Okay. Strategies for solving map and diagram questions. Maps are the one of the toughest questions here in listening. So place your pencil at the starting point of the map of the diagram, check the directions, check for a direction compass. कभी कभी दिया हुआ होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके लिए दिया हुआ होता है। तो अगर आप वहां पे दिया हुआ है तो अपनी कॉपी में उसको बना लो, या फिर मे बी लाइक कीप लुकिंग एट इट, राइट? व्हाट आई सजेस्ट कि आप अगर आपके पास अगर कॉपी है, so if you have a copy like mine, you make a plus right here, north south east west तरीके से आप यहाँ पर लिख के उन्हें फॉलो करते रहो. Like it's important that you know
which direction is in which direction. तो सही तरीके से आपको ड्रॉ करके अपना कंपास you can follow. If they're using directions, they will be using directions east, west, north, south. They can also use the combination like northeast, southwest, or something like that. They will use left, right. They will use front, behind, or like far sides at the something like some words that are quite useful in using directions. They will use that. There are not many, but only some are there. अगर आप कुछ questions करोगे, you will encounter them, and once you understand how to use them, definitely you will be able to understand the perfect directions of it. आपको मैप आपके लिए काफी easy हो जाएंगे. The main thing is they give you clues about the places. कई सारी बार आपको directions देने के अलावा वो clues भी देते हैं, जैसे कि इस रूम से हमें ग्रीनरी दिख रही है. So like if they have like guided you in a confusing manner कि दो जगह पर आप end up हो सकते हो, then they'll say like, you know, from this room you can see the trees outside, from this room you cannot see the trees outside. Then you will be sure कि अच्छा इस वाले रूम की बात हो रही थी, because all trees are shown here from the in the map, और इस तरफ कोई trees नहीं है. Or maybe they say there's no natural light in this room, that's the bad thing about it. तो मतलब ये वाला रूम जिसमें कहीं भी नेचुरल लाइट आसपास से नहीं आ रही है, कोई खिड़की नहीं है, कोई like it's open area nahi hai, then you will use that room. So it is also important to look for the clues to like uh be confirmed, to confirm your answer. Connect your questions by making path with the pencil. Very, very important. So like let's say if you have this as your like you have a floor map here, और आप यहाँ से start कर रहे हो, then as you move along you like, okay, so they said, okay, go to the far side of the reception area. So you go till the very end of the reception area. Then they say move left. Then you move left, or maybe then not, yeah, this side, right? And then like similarly, you keep following it, and that's how you always know कि अब आप कहाँ पर पहुंचे हो और कौन सी जगह की अभी बात हो रही है, और जहाँ पे भी fill up आपको मिलेगा वहां पर उससे fill कर दोगे. So that's one very, very effective way to do it. Always let the pencil follow the audio. Listen till the very end of the sentence is spoken. Don't jump to conclusion, because this is a distractor. Very important. Hope that makes sense to you. Now, lastly, in the 30-second gap before each audio, what do? वो आपको questions prepare करने के लिए time देते हैं, like answer question के लिए preparation time देते हैं. So what do you do in that time? Do we look around? No, we quickly look at the questions, we mark the keywords, we predict the answer. Very, very, very important. Predict the answer. अगर उसने बोला है कि I'm talking about table. It is this much in length. It has 4 chairs and it has dash years old. It is dash years old. तो यहाँ पर हम क्या dash old. So what can we write here? You can write one word or a number and a number, right? So we will write something about years here, right? Because it says old. हम furniture की बात कर रहे हैं, dash old. तो furniture क्या होगा, उतने ही, तो like कितना पुराना है यही हम बता रहे होंगे. So we predicted the answer. Like it will be in the word type where I'm going to talk about the years or date or dates or months, right? Or days. So something like that. I predicted the word type, and that's what we do in our preparation time. For example, if they're also saying ki, they've given you a blank before like a dollar sign, right? After a dollar sign. तो हमेशा आपको पता होगा यहाँ पर आपको नंबर कितना भी पैसे की बात हुई है उस नंबर को आपको फिल करना है. So you have sorted like filtered out your answer word from everything possible to numbers only, right? तो इस तरीके से आप प्रेडिक्ट करते हो कि किस तरीके का आंसर मुझे चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारी बार ऐसा भी होता है कि आपको वर्ड में समझ आ जाता है, एक सेंटेंस में समझ आ जाता है कि यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर आपका नाउन मिसिंग है तो मुझे नाम के लिए ढूंढना है. अगर एड्रेस की बात हुई तो एड्रेस ढूंढना है. अगर लाइक जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर अगर वर्ब मिसिंग है तो मुझे वर्ब लिखना है. अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो सब्जेक्ट के लिए नाउन आएगा. अगर सब्जेक्ट के पहले और ब्लैंक दिया हुआ है then it will be an adjective and things like that, right? So make sure that you predict your answer before the audio starts and you train yourself for it, right? Only like doing it in your own time is not sufficient. आपको ये जल्दी करना भी सीखना होता है. So if you find it
more tricky than usual, like if you need your help, of course, you know that I'm here. You can always reach out to me. And the next thing is the audio will not wait. It will continue. So don't waste time on one question, move to the next. Very important skill to be noted. Do not waste time on one question. It will happen that you will miss some of the questions, but do not let it shake your confidence. Move to the next one क्योंकि ऑडियो आगे चल रहा है. हमारे पास रिग्रेट करने का टाइम नहीं है. We have to keep the pace up. While transferring answers in the last 10 minutes, keep in mind the word limit, grammar, and spelling. This is basically a cheat code कि जब आप पेन एंड पेपर क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, लाइक आइल्स पेपर पेन एंड पेपर पे दे रहे हो, देन यू हैव दिस टाइम टू ट्रांसफर योर आंसर्स. तो वहां पर जो भी आपने टाइपोज वगैरह करे होंगे, यू कैन करेक्ट देम बिफोर यू राइट देम डाउन इन द आंसर शीट. आप ग्रामर, लाइक ऑल द क्वेश्चंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके ब्लैंक्स होंगे वहां पे जो भी आप भर रहे हो, आफ्टर फिलिंग द ब्लैंक्स your sentence should be grammatically correct. अगर grammatically correct नहीं है, that means you will not get the marks and most likely your answer is wrong. So sometimes it seems like our sentence is incorrect, but mostly it is correct. But कई सारी बार जब हमें पता होता है कि यहाँ पर grammatical rule follow नहीं हो रहा है, then definitely your answer will be incorrect, right? So make sure of that. Also pay attention कि कहीं आपने two word ओनली वाले आंसर में थ्री वर्ड्स तो नहीं लिखती हैं, वन वर्ड वाले आंसर में टू वर्ड्स तो नहीं लिखती हैं. However, if you have three words answer word limit, then you can write one or two words and or a number, but one word में three words नहीं लिख सकते हम, right? So you can write less than the word number of words required, but not more than the number of words required, right? And that is all about it. Now I will be sharing the demo with you so you can try and I will just give you a gist of the demo and then you can try it for yourself later on. So yeah, right. Okay. So I am just going to, yeah, let's see. Okay, here. This is part two. This is the floor map I told you about. And this is match the headings. यहाँ पर for the category दी हुई है, features दिए हुए हैं. You can also, like this is a flow chart जो कि आपको एक आप सुन रहे होगे monologue और आपको वहाँ पे भरना होगा. This is a conversation actually between the scholars or the lecturer and the professor. यहाँ पर आपको MCQs देख सकते हो आप, ये form filling है, and you can also find some normal fill-ups here, right? The first thing will be a form filling, over the counter or telephonic inquiry, and this one is again match the information. So that's what the preview, that is the preview of listening, and that is all from my side. I'll leave the rest on you. Try it first and let me know whatever you think about it. If you have any difficulties, list them down, share them with me, and reach out and let me know so that we can discuss in the next section whatever problems that you're facing.